कप्तानगंज सुनसरी नेपाल में हाल फिलहाल में जो वाकया हुआ है मुस्लिम और हिंदू के बीच में, इसी के बारे में आप लोगों के साथ कुछ बात कहने की मैंने कोशिश की है। चूँकि आज जुमा का दिन है, 31 जुलाई 2026 जुमा का दिन है। आप लोग इन बातों को अपने मस्जिदों में ज़रूर ख्याल रखें, अपने लोगों को समझाने की कोशिश करें। यहाँ पर मैंने टोटल 7 बातों को तरतीबवार रखने की कोशिश की है। तो चलिए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। इस वक्त हमारे मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं। कुछ लोगों की गलती की वजह से मुसीबत सारे लोगों को झेलनी पड़ती है। पहली बात जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा वो ये कि मुस्लिम नौजवानों को मस्जिद से जुड़कर रहने की तलकीन करें। अगर अभी तक ख्वाबे गफलत की ज़िंदगी गुजार रहे थे तो अब ऐसे लोगों को बेदार हो जाना चाहिए, क्योंकि हम जिन हालात का सामना कर रहे हैं ये हालात अब जो है रुकने वाले नहीं हैं। आइंदा भी आप लोगों को इस तरह हालात देखने को मिलते रहेंगे, इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने ईमान को मजबूत करें। दूसरी बात यह है कि अभी तक हालात कंट्रोल में नहीं आए हैं, इसीलिए सारे लोग जुमा की नमाज एक साथ न पढ़ें, बल्कि कुछ लोग मस्जिद के बाहर में आसपास में हालात का जायजा लेते रहें। बाद में वो लोग भी नमाज पढ़ सकते हैं। अगर सारे लोग एक साथ नमाज पढ़ने चले जाएंगे तो इसका फायदा उठाते हुए शरपसंद लोग मस्जिद और मदरसों में नुकसान पहुंचाने का काम कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों का जो है सबसे बड़ा टारगेट मस्जिद और मदरसा है। अगर आप लोगों को कहीं पर किसी तरह का कोई वाकया नजर आता है, कोई मुश्तबा चीज नजर आती है, तो सबसे पहले आप पुलिस को फोन करें, उसके बाद में जो है आसपास के लोगों को खबर करें और उलझने से गुरेज करें, ताकि इस तरह का जो है दोबारा कोई अनहोनी वाकया न हो। तीसरी बात यह कि नौजवानों को कंट्रोल में रहने की तलकीन करें, उन्हें हिम्मत और हौसले से काम लेने की तलकीन करें, किसी के भी उकसावे में आने की कोशिश न करें। मैं मिसाल देकर समझाना चाहता हूं, वो ये कि मानकर चलिए अगर आपके घर के सामने से, आप जहां पर रहते हैं वहां से अगर कोई डीजे बजाता हुआ आगे बढ़ रहा है, किसी तरह का कोई गाना लगाया हुआ है, तो आप उसको जो है छेड़ने की कोशिश न करें, उसको रोकने टोकने की कोशिश न करें, उसको आराम से गुजर जाने दें। बसा औकात ये लोग डीजे पर काबिले एतराज गाना लगा करके मुस्लिम नौजवानों को भड़काने की कोशिश करते हैं। ये लोग यही इरादे से आते हैं कि मुस्लिम नौजवानों को भड़काया जाए। जब मुस्लिम नौजवान भड़क जाएंगे, उसके साथ में उलझने की कोशिश करेंगे, फिर उसका दूसरा प्लान शुरू होता है। तो हमें यहाँ पर यह करना है कि उनके पहले प्लान को ही फेल कर देना है, उनसे उलझने से गुरेज करें। बल्कि इन वक्तों में पुलिस से मदद लेनी चाहिए, उनसे उलझने की बिल्कुल कोशिश भी न करें। किसी मंदिर या धार्मिक आदमी पर हमला मत करें, किसी आम नागरिक को भी परेशान करने की कोशिश मत करें। चौथी बात जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा वो ये कि अभी भारी तादाद में हमारे यहाँ पुलिस प्रशासन, इसी तरह आर्मी के लोग घूम रहे हैं। इनके साथ कोऑपरेट करें, इनके खिलाफ बिल्कुल मत जाएं। इनकी तरफ से जो भी हिदायत दिए जाते हैं, जो भी सजेशन दिए जाते हैं, इनको फॉलो करें, इसके खिलाफ बिल्कुल मत जाएं। किसी आर्मी या ये कि पुलिस से उलझने की कोशिश न करें, इनका साथ दें और इनको थैंक यू बोलें कि आपकी वजह से हम लोग सेफ्टी महसूस कर रहे हैं। अगर हो सके तो आप लोग जो है पुलिस और आर्मी के आदमी जो कि अपने घरों को छोड़ करके हमारे यहाँ सेफ्टी और सिक्योरिटी देने के लिए आए हुए हैं, अगर हो सके तो इनको जो है खाना पीना का बंदोबस्त करें, चाय नाश्ता का इंतजाम करके दें। 2 दिन पहले मुझे पता चला कि एक जगह पुलिस प्रशासन ने कई दुकान में जाकर के मच्छरदानी के बारे में पता लगाया कि मच्छरदानी मिल रही है या ये कि नहीं, लेकिन पुलिस प्रशासन को जो है मच्छरदानी नहीं मिली। जब ये बात एक मुस्लिम बच्चा को पता चलता है तो उसने घर जाकर के अपनी जो है मच्छरदानी ला करके पुलिस को दिया, ताकि पुलिस उसको इस्तेमाल कर सके और मच्छर से बचकर रहे। इस तरह का काम हम लोग भी कर सकते हैं। इस तरह की एक्टिविटी यकीनन उन लोगों के लिए हमारी तरफ से एक अच्छा पैगाम होगा, एक पॉजिटिव मैसेज होगा, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। 5वीं बात यह कि नेपाल सरकार की तरफ से इस वाक़े की जो है छानबीन के बारे में एक कमेटी बनाई गई है। अगर इस कमेटी के मेंबर आपके घर तक पहुंचते हैं, आपके इलाके में पहुंचते हैं, तो उनके साथ में जो है पूरी मदद करें। इनको वही बात बताएं जो आपको मालूम है, सच सच बताने की कोशिश करें, अपनी तरफ से झूठ बताने की कोशिश न करें। अगर इसके बारे में कोई सबूत हो तो वो भी मुहैया कराएं और आइंदा के लिए तैयार रहें। अगर इस तरह का कोई वाकया होता है तो आपके पास में सबूत होनी चाहिए कि गलती सामने वाले की है, आपकी गलती नहीं है, सामने वाले ने आपको उकसाने की कोशिश की थी। इसी तरह मस्जिद और मदरसों के आसपास में सीसीटीवी होनी चाहिए, हाई क्वालिटी की सीसीटीवी, जिससे जो है दूर तक का फोटो वीडियो कैप्चर किया जा सके। इसी तरह जहां पर भीड़ भाड़ जमा होती है, लोग जमा होकर के बातचीत करते हैं, चाय पीते हैं, आपस में किसी मसले पर बहस करते हैं, तो ऐसी जगहों पर सीसीटीवी जरूर होनी चाहिए। अगर आपके पास में सबूत है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। आजकल मोबाइल का जमाना है, हर कोई अपने मोबाइल में वीडियो को कैप्चर कर सकता है।
इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। छठी बात जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा वो ये कि आप किसी के बहकावे में मत आएँ, किसी के उकसाने से आप जो है मत उकसें। आप जितना काम आसानी के साथ में कर सकते हैं उतना ही करें। आप जो काम नहीं कर सकते हैं, जो आपके इख्तियार में नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके बारे में आपसे ज़बरदस्ती नहीं पूछेगा। आखिरी बात जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ, आप जितना काम कर सकते हैं करें। पुलिस प्रशासन से मदद लेकर के बाकी काम अल्लाह के ऊपर में छोड़ दें। याद रखें कि हम जिस मुल्क में रहते हैं वो एक सेकुलर मुल्क है। यहाँ का खुद का कानून है। यहाँ के कानून की इज्जत करना हमारी जिम्मेदारी है और हमारी शरीयत भी हमें यही सिखाती है कि हम जिस मुल्क में रहें वहाँ के कानून को फॉलो करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस मुल्क में रहते हैं यहाँ के जितने भी कानून हैं हमारी शरीयत से बिल्कुल भी नहीं टकराता है। पर्सनली तौर पर हम किसी को सजा नहीं दे सकते हैं, बल्कि यहाँ का कानून सजा देगा। कानून को जब कोई हाथ में लेने की कोशिश करता है तो उसी वक्त जो है दंगा और फसाद होता है। इस बात को मुस्लिम नौजवानों को समझना होगा। याद रखिए, एक अच्छा मुसलमान वही है जिसके शर से, जिसकी जो एक्टिविटी से पड़ोस के लोग महफूज रहें। अगर आपकी एक्टिविटी की वजह से, चाहे वो मुसलमान हो या ये कि हिंदू हो, अगर आपकी एक्टिविटी की वजह से आपका हिंदू पड़ोसी परेशान रहता है, वो भूखा रहता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके बारे में कल क़यामत दिन पूछेगा। हमारे हिंदू भाई जो हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं, मुसलमानों के ऊपर में इस्लाम के खिलाफ जो इल्ज़ाम लगाते हैं, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। फिलहाल इनकी आंखों पर पट्टी पड़ी हुई है। सच हमेशा नहीं दब सकती है, कुछ दिनों के लिए छुप सकती है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं दब सकती है। इंशाअल्लाह इनके ऊपर में हक जरूर साबित होगा। हम अभी जिस दौर से गुजर रहे हैं ये दौर इससे पहले भी आ चुके हैं और इसके बाद भी आने वाले हैं। हदीस के बारे में हमें सरीह तौर पर इसके बारे में मिलता है कि मुसलमान ऐसे ऐसे हालात से गुजरेंगे, तो उन्हीं हालात से भी हम गुजर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा इम्तहान ले रहा है, इसीलिए साबित कदम रहने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम दुआ करते हैं कि हमें इस इम्तहान में खरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें।